हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम हर रोज़ मॉर्निंग में 10 महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले स्टोर में आके देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है आज हमारा, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो सुदर्शन शाह। और टिहरी रियासत में कितने राजा हुए? तो 6 हुए, बाकी 54 पहले थे और 6 यहाँ लगभग कितने, तो टोटल कितने राजा हो गए? तो 60। सुदर्शन शाह के बाद आए कौन? सुदर्शन शाह के बाद आए भवानी शाह के बाद प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह। तो बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरी द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई थी? उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरी द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1869 में। 1869 में। बढ़ते हैं आगे। अगला है, उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा कहाँ? हल्द्वानी नैनीताल में। हल्द्वानी नैनीताल में है। उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है, बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? खैर वैसे याद आ गया। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा में है। गठन कब हुआ था? 12 फरवरी 2004 को। 12 फरवरी 2004 को। अगला है, कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? तो कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से गणदेश की शुरुआत की थी। गणदेश की वैसे निकला कब था ये? तो 1926 में। तो ये याद रखेगा, 1926 में गणदेश की कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार, पौड़ी, गढ़वाल से इस पत्रिका की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला देघाट कहाँ है? तो अल्मोड़ा में। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। पेशे से शिक्षक थे ज्योतिराम कांडपाल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। अगला, हिमालय की बेटी पुस्तक किसने लिखी है? हिमालय की बेटी पुस्तक किसने लिखी है? तो हिमालय की बेटी लिखी है राधा भट्ट ने। राधा भट्ट। और इसी से मिलता जुलता है तिब्बत की बेटी, वो है वल्लभ डोभाल। तिब्बत की बेटी, तो ये हो जाएगा कौन? वल्लभ डोभाल। और हिमालय की बेटी राधा भट्ट। हिमालय की बेटी राधा भट्ट। तो दोनों याद रखने हैं आपको। अगला है, सीरती क्या था? तो सिर पे 1 नंबर का इस तरह से आएगा। तो सीरती क्या था? एक कर था, वो भी कैसा कर था? नगद लगता था, सीधे नगद देना होता था। सीरती क्या था? नगद कर था। और इसको लेते कौन थे? जैसे जो भोटिया थे ना, जो माल भाबर, जो भोटिया व्यापारी थे, उनसे लिया जाता था। अगला है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास सर्वप्रथम किस कमिश्नर ने किया था? तो ये रैमजे साहब ने किया था, रैमजे ने। अब दोस्तों, ये थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है, अब रैमजे जब थे कमिश्नर तो 1856 से 1884 के बीच तक। 1867 में पहली बार नैनीताल में भूस्खलन हुआ था। फिर उसके लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनी थी। और फिर जो है 1880 में 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में भयंकर भूस्खलन आया था। सीधे डेट आती एग्जाम में। और 151 लोग इसमें जिंदा दफन हो गए थे। 151 लोग इसमें जिंदा दफन हुए थे। तो फिर रैमजे ने ही उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो एग्जाम में आता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, ब्यास घाटी का अंतिम गाँव है। तो ब्यास घाटी का अंतिम गाँव, ब्यास घाटी का है पहली बात पिथौरागढ़ में। तो अंतिम गाँव है कूटी। तो इस तरह पे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ब्यास घाटी का अंतिम गाँव है कूटी है। अगला है, मतीराम ने किसके समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है? तो ये कहा है मेरे भाई फतेह शाह। मतीराम ने जो फतेह शाह है, इनके काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। और फतेह शाह को ही जैसे गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी। और गढ़वाल का अकबर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके दरबार में भी नवरत्न थे। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी मिलेंगे
बहुत जल्दी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, और भी बहुत सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। कोई ना कोई वीडियो अभी सजेशन में जरूर आ रही होगी, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।